हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 5 का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज के वीडियो में हम पीएचपी फंक्शन एंड टाइप डिक्लेरेशन के बारे में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले समझना है कि पीएचपी फंक्शंस होता क्या है। एंड फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि पीएचपी फंक्शंस एंड मेथड्स, लाइक फंक्शंस एंड मेथड्स, बोथ आर सेम वर्ड। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में। अगर मैं कभी फंक्शंस यूज कर वर्ड बोलूंगी, कभी मेथड्स बोलूंगी, तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे बेसिकली टू टाइप्स के पीएचपी फंक्शंस होते हैं पीएचपी में। बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन नाम से ही लग रहा है जो फंक्शन ऑलरेडी डेवलप्ड है, जो पीएचपी में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में सीखा था एरे मेथड्स, एंड क्या सीखा था, प्रिंटर सीखा, वैरडम सीखा। तो वो सारे मेथड्स जो भी हैं, जो हमने सीखा था एरे मेथड्स, ये सारे जो भी हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस है। एंड पीएचपी में ऐसे 1000 से भी ज़्यादा मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड यूजर डिफाइंड मेथड्स क्या होंगे? यूजर डिफाइंड वो होगा जो कि हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे कि अगर हम कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड उसमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है, लाइक 10 लाइन का कोड है, जो कि आपको ईच टाइम पे कॉल करना पड़ रहा है। इस पेज, मान लिया कि 5 पेजेस है, पांचों पेज पे आपको एक मेथड मीन्स वो 10 लाइन का कोड आपको पांचों पेजेस पे चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे एंड वो 10 लाइन का कोड उस फंक्शन के अंदर रखेंगे। एंड वो बार बार वो 10 लाइन का कोड रिपीट करने के बजाय उस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। एंड आपको दो चीज़ें और भी ध्यान रखनी है। फंक्शन तभी कॉल होगा, मीन्स फंक्शन का कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। वो कभी भी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगा। इधर वो मैजिक मेथड्स नहीं है। मैजिक मेथड्स क्या होते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी, मीन्स आगे के क्लासेस में। एंड दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन का नेम अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो हमेशा कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे फंक्शन का नेम तो वो एरर थ्रो करेगा। एंड फंक्शन का जो नेम होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। मीन्स अगर आप कैप्स में लिख रहे हो या स्मॉल लेटर में फंक्शन को कॉल कर रहे हो, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो फंक्शन का नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं एंड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना होगा फंक्शन कीवर्ड एंड फंक्शन का नाम। एंड इस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखना है। एंड ये फंक्शन के अंदर अगर आर्गुमेंट है तो वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट पास करना है एंड सेमी कॉलन। बट यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है तो ये ब्लैंक है और इसको हमें कॉल करना है। अब आइए देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है कोड से टेक्स्ट वाला, मीन्स ये कॉल किया एंड यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। अब आइए हम देखते हैं कि ये फंक्शन में आर्गुमेंट नहीं था, फंक्शन विथ आर्गुमेंट। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है एडिशन का एंड यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट बनाए हैं एंड यहाँ पे हम सम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्रिंट किया है, इसके बजाय हम यहाँ पे एक रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न $a+b। ये हटा देती हूँ मैं। मीन्स ये फंक्शन क्या करेगा, एडिशन देगा। मीन्स हमें बार बार एडिशन चाहिए, तो हमने ये जो a+b का कोड लिखा है वो एक फंक्शन के अंदर लिख लिया है। अब हम यहाँ पे एको करेंगे एंड यहाँ पे आपको कुछ ब्रेक देना होगा, क्योंकि ये तीनों अगर ब्रेक नहीं देते तो ये तीनों कंजिक्यूटिव प्रिंट हो जाएगा एंड हमें वो समझ में नहीं आएगा कि किसका कौन सा आउटपुट है। तो इसके लिए यहाँ पे br टैग मैं यूज करती हूँ। ये सेम यहाँ भी प्रिंट करते हैं एंड यहाँ पे भी कर देते हैं। अब ये देखिए ये कॉल होगा जैसे फर्स्ट वाला इसने कॉल किया एडिशन को, विथ ए में क्या गई वैल्यू 2 एंड बी में गई 3। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 2+3, मीन्स इसका आउटपुट क्या होगा, 5। अब यहाँ पे देखते हैं ये कैसे प्रिंट हो रहा है। ये देखिए फर्स्ट का 5, 15, 5.5। अब हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो $a$b की वैल्यू है वो सिर्फ इंटीजर है। मुझे ये डेसिमल वाला प्रिंट नहीं करना, मीन्स डेसिमल वाला ऐड नहीं करना। ये 3+2 ये 5 हो, 3+2 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंटीजर डिफाइन कर दिया। मीन्स इस फंक्शन का जो ये आर्गुमेंट है इसका टाइप क्या है, इंटीजर। ये हमने डिफाइन कर दिया कि इसका इसका टाइप सिर्फ और सिर्फ मुझे इंटीजर चाहिए इस मेथड में। तो अब देखिए, आइए देखते हैं ये कैसे प्रिंट हो रहा है।
ये देखिए, ये जो 5.5 प्रिंट हो रहा था वो अभी क्या हो गया, 5 प्रिंट हो गया, क्योंकि इसने डेसिमल वाले जो वैल्यू है उसको इग्नोर कर दिया। इसने इसको एज अ इंटीजर कंसिडर किया, इसको भी एज अ इंटीजर कंसिडर किया, और सिर्फ 3 कंसिडर किया एंड सिर्फ 2 कंसिडर किया यहाँ पे। तो पीएचपी में क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं। मीन्स अगर एक वेरिएबल बनाया तो उसका कुछ हम टाइप डिक्लेयर नहीं करते कि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है या कुछ भी एरे टाइप का है, जो भी है उसमें जो वैल्यू असाइंड होती है उसके बेसिस पे पीएचपी में टाइप डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पे हमने जैसे 3.5 किया, और ये यहाँ पे हमने बोला कि इंटीजर है, तो इसने इसमें से क्या किया, ये जबकि फ्लोट था बट इस पे से इसने इंटीजर कलेक्ट करके एंड वो प्रोसेस कर दिया। बट हम चाहते हैं कि नहीं, हम अगर इसको स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि नहीं ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही हो, अगर इंटीजर के अलावा कुछ और हो तो एरर थ्रो कर दे। तो इसके इसके लिए मीन्स 2 टाइप के डिक्लेरेशन होते हैं पीएचपी में। आइए हम देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो 2 टाइप्स के डिक्लेरेशन होते हैं, एक होता है स्ट्रिक्ट टाइप, एक होता है नॉन स्ट्रिक्ट टाइप। तो अगर आपके एप्लीकेशन में आपको चाहिए कि स्ट्रिक्ट टाइप का डिक्लेरेशन हो, तो आपके पीएचपी फाइल में सबसे पहला लाइन होना चाहिए डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप इक्वल टू 1। अगर आपने ये डिक्लेयर कर दिया एंड अगर आप इंटीजर वैल्यू की जगह डेसिमल वैल्यू वहां पे दे रहे हो, फ्लोट टाइप का वेरिएबल दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। बट नॉन स्ट्रिक्ट टाइप में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर इंटीजर की जगह आप डेसिमल भी दे रहे हो तो वो एरर नहीं थ्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया एडिशन, एंड यहाँ पे जो दो स्ट्रिंग होंगे, एक मीन्स दो आर्गुमेंट जो हमने पास किया है, पहला है स्ट्रिंग, दूसरा है इंटीजर। बट यहाँ पे हमने जो फंक्शन कॉल किए हैं 3 टाइम्स इस फंक्शन को, तो हम ये स्ट्रिंग की जगह क्या दे रहे हैं, इंटीजर दे रहे हैं। एंड इस इंटीजर की तरह के जगह यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, डेसिमल दे रहे हैं। बट ये अभी नॉन स्टिक टाइप है, तो इस टाइप में नॉन स्टिक टाइप मोड में क्या होगा, ये एरर थ्रो नहीं करेगा आपका। ये देखिए ये क्या करेगा, ये 2 3 6 9 ये स्ट्रिंग एंड 3 ये कॉनकैटनेट करके $a.b कॉनकैटनेट करके इसने आंसर दे दिया, मीन्स आउटपुट दे दिया। अभी यहाँ पे कैसा है, 3.5 हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, बट ये एज ए इंटीजर कंसिडर कर रहा है, तो ये 0.5 को इसने हटा करके ये स्ट्रिंग एंड कॉनकैटनेट कर दिया 3 से। तो ये इस तरह से एरर नहीं दे रहा है, अगर हम कोई दूसरे टाइप का भी वेरिएबल डेटा टाइप यहाँ पे दे रहे हैं तो भी। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही पास हो सकता है, तो इसके लिए आप इसको स्ट्रिक्ट कर सकते हो, जो कि जिसके लिए आपको सबसे फर्स्ट लाइन पे ये मेंशन करना है अपनी फाइल में, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टाइप्स इक्वल टू 1। अगर आप ये डिक्लेयर कर देते हैं एंड यहाँ पे आपने स्ट्रिंग पास किया है एंड यहाँ पे मीन्स इस आर्गुमेंट का टाइप डिक्लेयर कर दिया है स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे पास कर रहे हैं इंटीजर, तो ये क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, क्योंकि इसका टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, बट हमने क्या पास किया है, इंटीजर। अब आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। ये देखिए, उसने बोला आर्गुमेंट 1 $a मस्ट बी टाइप ऑफ स्ट्रिंग इंट गिवन ऑन लाइन नंबर 14। तो मीन्स इस 14 लाइन नंबर पे ये क्या होना चाहिए था, स्ट्रिंग होना चाहिए था, होना चाहिए। अब हम इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। अब ये क्या करेगा, अब इसके लिए एरर थ्रो करेगा। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला तो 2 3 प्रिंट हो गया, लेकिन वो सेकंड वाले के लिए उसने एरर दे दिया कि 15 नंबर लाइन पे जो फर्स्ट वाला जो $a आर्गुमेंट है वो क्या है आपका, स्ट्रिंग होना चाहिए, और हमने क्या पास किया है, इंटीजर। तो इसको इसको फिर से इंटीजर बना देते हैं। अब ये वाला जो है ये इंटीजर होना चाहिए, और हमने क्या पास किया है, फ्लोट। अब ये एरर आएगी, ये देखिए, मस्ट बी टाइप ऑफ इंट फ्लोट गिवन ऑन लाइन नंबर 16। तो अगर आपको ये जो इसका आर्गुमेंट का टाइप है, अगर आपको उसको स्ट्रिक्ट करना है, तो आपको ये मेंशन करना होगा अपनी फाइल में, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मीन्स ये लूजली कपल्ड हो, अगर इंटीजर है टाइप, अगर फ्लोट भी उसमें हम पास करें तो वो प्रोसेस हो जाए, तो आपको ये मेंशन नहीं करना है, एंड ये
एंड ये आपका वैसे ही चलेगा, एरर नहीं आएगा। ये देखिए 3.5 के लिए पहले एरर आ रही थी, अभी नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया कि स्ट्रिक्ट टाइप एंड नॉन स्ट्रिक्ट टाइप क्या होते हैं। अब हमें जानना है कि टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है फंक्शन में। तो बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं, आर्गुमेंट टाइप डिक्लेरेशन एंड रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन। तो आर्गुमेंट टाइप में जैसा कि अभी हमने अपने कोड में देखा था, ये जो आर्गुमेंट था उसका हमने टाइप डिक्लेयर किया था स्ट्रिंग एंड इंट। तो जो इस आर्गुमेंट का जो हम टाइप डिक्लेयर करते हैं वो कहलाता है आर्गुमेंट टाइप डिक्लेरेशन। एंड अगर आपको रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे ऐड नंबर फंक्शन है, ये रिटर्न कर रहा है $a+$b, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, किस टाइप का डेटा टाइप ये रिटर्न करेगा। तो ये डिक्लेयर करने के लिए आपको इस फंक्शन के बाद में कॉलन का साइन देना होता है एंड उस डेटा टाइप का नाम लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पे कॉलन एंड इंट लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं, ये अपने कोड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि रिटर्न टाइप कैसे वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, ये एक फंक्शन है एडिशन का। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं $a+$b, एंड यहाँ पे हमने टाइप डिक्लेरेशन किया है आर्गुमेंट का भी और रिटर्न टाइप भी। तो आर्गुमेंट का डिक्लेयर करने के लिए आपको ये आर्गुमेंट के पहले यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना होता है, एंड रिटर्न टाइप डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पे देना होता है कॉलन एंड रिटर्न टाइप, जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसका डेटा टाइप यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे हमने ये दोनों इंटीजर रखा है एंड जो रिटर्न टाइप होगा वो भी इंटीजर होगा। बट यहाँ पे अभी क्या है, ये अभी नॉन स्ट्रिक्ट मोड में है, क्योंकि हमने ये डिक्लेयर नहीं किया है। यहाँ पे डिक्लेयर स्ट्रिक्ट टाइप्स इक्वल टू 1, ये अभी कमेंटेड है। तो अभी कैसा है, यहाँ पे अगर हम 5.5 डेसिमल वैल्यू भी पास कर रहे हैं फ्लोट टाइप, तो भी ये क्या करेगा, ये इसको एज ए इंटीजर बना करके एंड प्रोसेस कर देगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए इसका आउटपुट क्या हुआ, 5, 12 एंड 8। यहाँ पे हमने क्या पास किया था, 5.5 एंड 3.5। तो इसको इसने क्या प्रोसेस किया, 3 एंड 5। इसको इसने एज अ फ्लोट कंसिडर नहीं किया, इंटीजर कंसिडर करके प्रोसेस करके एंड आउटपुट दे दिया। बट अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये क्या होगा, ये एरर थ्रो करेगा। ये देखिए इसने एरर थ्रो कर दिया, ये मस्ट बी टाइप ऑफ इंटीजर फ्लोट गिवन। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 5 एंड 3.5। अब यहाँ पे सबकी आउटपुट क्या होगी, इंटीजर हो जाएगी, 5, 18, 5, 12 एंड 8। बट यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर। एंड इन दोनों को जब भी हम ऐड कर रहे हैं तो ये इंटीजर ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो बट यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये रिटर्न टाइप का क्या वैलिडेशन लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, +0.5 ऐड कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये इसका रिटर्न टाइप अभी क्या हो गया, फ्लोट हो गया। बट ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ये एरर आना चाहिए। ये देखिए इसने एरर दिया, रिटर्न वैल्यू मस्ट बी टाइप ऑफ इंटीजर फ्लोट रिटर्न इन लाइन नंबर 12। तो यहाँ पे हमने 0.5 ऐड कर दिया, मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 325 एंड 0.5, मतलब 5.5। तो ये एक फ्लोट हो गया, बट इसका टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, इसलिए इसने एरर थ्रो कर दिया। बट अगर हम इसको स्ट्रिक्ट टाइप 1 नहीं लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि ये एरर थ्रो नहीं करेगा, ये सीधा इंटीजर था इसका वैल्यू रिटर्न टाइप, तो इसने क्या किया, 5.5 को 5 बना दिया। तो आपको ये समझ में आ गया रिटर्न टाइप डिक्लेरेशन, आर्गुमेंट टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, स्ट्रिक्ट टाइप क्या होता है, नॉन स्ट्रिक्ट टाइप क्या होता है। अब नेक्स्ट आपको समझना है, ये हमने क्या किया था, कॉल बाई वैल्यू, मीन्स ये हम वैल्यू से कॉल कर रहे हैं एंड ये रिटर्न कर रहा है एडिशन। अब क्या होगा, हम वैल्यू को नहीं कॉल करेंगे, हम रेफरेंस से कॉल करेंगे। मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया था, ये जो मीन्स हमारा वैल्यू है 2, हमने सीधे सीधे इसको 2 दे दिया था। अब हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि वेरिएबल बनाएंगे एंड उसका एड्रेस पास करेंगे फंक्शन में, एंड वो क्या करेगा, फंक्शन के अंदर वो उस एड्रेस पे अपडेट करेगा डेटा, हम उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। तो हम आइए देखते हैं कॉल बाई रेफरेंस कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एडिशन बनाया $a एंड $b का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि $sum इक्वल टू समथिंग 0 हमने रख दिया, एंड यहाँ पे ये जो हम पास कर रहे थे
वो हम रहने देते हैं। एंड यहाँ पे सम इक्वल टू हम 0 पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा डॉलर सम भी हमें देना है, कॉमा यहाँ पे क्या लिखना है, एम परसेंट डॉलर सम। मीन्स हमने क्या किया, ये जो सम है, ये वाला वेरिएबल, इसका हमने एड्रेस यहाँ पे पास किया। एम परसेंट का मतलब क्या होगा, एड्रेस। मीन्स ये मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है, तो उसका एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया। अब हम इस रिटर्न के बजाय क्या करेंगे, डॉलर सम में वैल्यू अपडेट करेंगे। यहाँ पे तो कुछ रिटर्न टाइप है ही नहीं, तो हमने डॉलर सम में क्या किया, डॉलर ए प्लस बी की वैल्यू अपडेट कर दी। अब यहाँ पे एको एडिशन के बजाय हमें क्या करना है, एको सम, डॉलर सम की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो डॉलर सम हमने क्या दिया है, वो कॉल बाई रेफरेंस हो रहा है। मीन्स इसकी वैल्यू के बजाय हमने क्या इसको पास किया है, रेफरेंस पास किया है। एंड यहाँ पे ये उस एड्रेस पे जो सम का जो एड्रेस था वेरिएबल का, वहां पे इसने क्या कर दिया, ये वैल्यू अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे इस सम को, तो ये क्या करेगा, ये अपडेटेड ये वाली वैल्यू प्रिंट करेगा। मीन्स जो एडिशन हुआ था 3 to 5, ये देखिए आउटपुट क्या आया, 5। तो इसको क्या करते हैं, कॉल बाई रेफरेंस। अगर किसी फंक्शन में अगर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस दे रहे हो, एम्परसेंड यूज करके डायरेक्टली वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, एम्परसेंड देके उसका एड्रेस पास कर रहे हो, तो इसको कहते हैं कॉल बाई रेफरेंस। तो होप फ्रेंड्स आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ like this video, subscribe to my channel and hit the bell icon to get notification on upcoming videos. Thank you so much for watching and wish you a happy coding. Bye.